पढ़ते हो 3 घंटे पर काम होता है सिर्फ 1 घंटे का, तो टाइम वेस्ट करना स्टॉप कर दो। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगे कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने में। तो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ 5 सिंपल स्टडी हैबिट्स जो तुम्हारा फोकस, स्पीड और रिजल्ट तीनों को बूस्ट करेंगे। तो टिप नंबर 1, क्लियर गोल सेट करने हैं आपको। सेट क्लियर गोल्स। आज का टारगेट डिसाइड करो और उसके बाद सिर्फ पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं टारगेट सेट करती हूँ कि मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं या 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये क्लियर गोल है। और हमेशा याद रखना, क्लियर गोल ही क्लियर रिजल्ट्स लेकर आता है। लेकिन एक और चीज़ आपको याद रखनी होगी अपने गोल सेट करने के टाइम पे, कि हमें अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करने हैं। अगर अभी आपको पता है कि मेरी कैपेसिटी वही है कि मैं 1 घंटे ही पढ़ सकता हूँ या 2 घंटे ही पढ़ सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने गोल्स बनाने हैं और उनको अचीव करने की कोशिश करना है। ठीक है। टिप नंबर 1, क्लियर गोल सेट करना है आपको। और दूसरा क्या बोला मैंने, क्लियर गोल इज इक्वल्स टू क्लियर फोकस। टिप नंबर 2, प्रोमोडोरो टेक्निक हमें यूज़ करनी है। बट बहुत सारे लोगों को ना प्रोमोडोरो टेक्निक का रियल मीनिंग नहीं पता कि उसको यूज़ कैसे करना है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल वो क्या करते हैं कि जैसे उनको लगता है 25 मिनट पढ़ाई कर ली, अब वो पूरे घर का चक्कर लगा के आएंगे या पूरी दुनिया जहान का चक्कर लगा के आएंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट 25 मिनट का दोबारा से स्लॉट लगाएंगे। नहीं, ये नहीं करना है आपको। जब आप 25 मिनट का है, आपका फर्स्ट स्लॉट जितने भी टाइम का है, आपने वो स्लॉट एक बार लगाया, उसके बाद आपको ब्रेक लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो स्लॉट था वो 25 मिनट था तो 5 मिनट ब्रेक लोगे, 40 मिनट था तो 10 मिनट ले लो, 50 मिनट था तो भी 10 मिनट ले लो। तो इस तरीके से आपको लेना होता है। लेकिन जो वो ब्रेक का टाइम है ना, उसमें भी आपको सिर्फ इसेंशियल चीज़ें करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी पी लो, अपने रूम में वॉक कर लो, या फिर कोई गाना सुन लो अगर ज़्यादा हैवी हो गया है पढ़ते पढ़ते, तो दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। कहीं किसी से जाके बाहर बात नहीं करनी है, कहीं और बहुत दूर नहीं जाना है घूमने। नहीं, कम से कम प्रोमोडोरो के 3 से 4 सेशन आप लोग लगाओ, उसके बाद आप लोग कहीं लंबा ब्रेक लो। लाइक 3 से 4 सेशन के बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हो, हाफ एन आवर, हाफ आवर। उसमें आप कहीं बाहर भी जा सकते हो, पार्क में या फिर कहीं पे भी। लेकिन जो 5-5 मिनट के ब्रेक हैं, कोशिश करो वो आपके रूम में ही, आपके एक स्टडी स्पेस का जो आपका एनवायरनमेंट आपने बनाया वहीं होना चाहिए वो सब। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि आपको कैसे प्रोमोडोरो टेक्निक यूज़ करनी है। और इससे ना आपका ब्रेन बहुत फ्रेश फील करता है और ज़्यादा एफिशिएंट बन जाता है। टिप 3, एक्टिव रिकॉल एंड प्रैक्टिस। एक्टिव रिकॉल मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है, बट आई डोंट नो, किसी किसी को समझ नहीं आता है कि एक्टिव रिकॉल है क्या। सिंपल सिंपल भाषा में बता देती हूँ। कुछ भी नहीं है एक्टिव रिकॉल, बस यही है जो आपने खुद पढ़ा है वो आपको किसी और को पढ़ाना है, समझाना है, या फिर रिकॉल करना है। अपनी कॉपी लो, जैसे बचपन में करते थे ना, कि पहले पढ़ते थे कॉपी बुक से, फिर बुक बंद कर देते थे और फिर रिकॉल करते थे कि अच्छा अच्छा लाइन बाय लाइन कि ये था। तो लाइन बाय लाइन यहाँ पे नहीं करना। अब हम बड़ी क्लासेस में हैं या फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कीवर्ड्स अपने दिमाग में फिट करने होंगे उस एक्टिव रिकॉल के टाइम पे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्टिव रिकॉल क्या है। इफ स्टिल नॉट, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। टिप 4, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, आपको लगता है कि ये रूम है पर्टिकुलर जहाँ मैं पढ़ता हूँ, या एक कोना है पर्टिकुलर जहाँ मैं पढ़ता हूँ, या मेरी एक टेबल है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, उसके आस-पास या फिर इवन उस घर के उस फ्लोर पे, उस कमरे में ना आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए। उस फ़ोन को ले जाओ, किसी अलमारी में रख दो, ताला लगा दो, जो कर सकते हो कर दो। और बस ये कहो कि अगर 40 मिनट का सेशन है ना मेरा, या 25 मिनट का, तो 25 मिनट में फ़ोन तो नहीं चलाने वाला हूँ। ठीक है? आपको इस तरीके से अपने लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री ज़ोन बनाना होगा। पता है, ये सब चीज़ें दिखने में ना बहुत क्रेज़ी लगती हैं। आस-पास के लोग सोचेंगे पागल हो क्या तुम जो ये सब कर रहे हो? लेकिन नहीं, कभी कभार पागलपन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें आप करो। टिप 5, रिव्यू एंड रिवॉर्ड। एंड ऑफ द स्टडी सेशन जो आपको करना है वो करना है, पहले अपने टारगेट्स चेक करने हैं कि कितना कंप्लीट हुआ, कितना कंप्लीट नहीं हुआ। और एक और चीज़ जो आपको करनी है, वहाँ पे रीजंस की एक लिस्ट बना के लिखनी है कि कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। टारगेट्स बहुत ज़्यादा बड़े सेट किए मैंने, या फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या फिर मुझे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में जितना मैंने टाइम सोचा था उससे ज़्यादा लग रहा है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट डे आप उनको दोबारा से अपने शेड्यूल में ध्यान देके अपना शेड्यूल बनाओगे,
एंड फिर दोबारा से ही सेम साइकिल चलने वाली है। इस तरीके से ओवर द टाइम आप प्रोडक्टिविटी को अचीव करोगे। ठीक है, तो दैट्स इट एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो प्रोडक्टिव स्टडी का सीक्रेट है ना, वो स्मार्ट प्लानिंग प्लस कंसिस्टेंट एक्शन के थ्रू होकर जाता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तुम जितना फोकस स्टडी करोगे उतना कम टाइम लगेगा और ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। कोई फ़ायदा नहीं है 10-10 घंटे टेबल पे बैठे रहने का, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी मतलब 1 घंटे की आ रही है, देयर इज़ नो सेंस। इसीलिए भले 1 घंटे टेबल पे बैठो, लेकिन सोचो कि मैं अब पूरे फोकस के साथ इसको पढ़ने वाला हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि तुम्हारा स्टडी गैंग भी प्रोडक्टिव बन सके। अब वीडियो बंद करो और जाके पढ़ाई शुरू कर दो। सो या